तो गाइज जो मैंने कल एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने डाउ जोन्स का एनालिसिस डाला था, मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि भाई ये जो मार्केट में आपने ट्रेड नहीं लिया वो तो एनालिसिस कोई भी करके बता सकता है, ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, ठीक है, जब ट्रेड लोगे तब डालना। तो देखो यार, मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, बट आप लोगों का काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज आया एंड आई थॉट यार देख, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज आई नो कि मैं ट्रेड उसी तरीके के सेटअप मेरे को मेरे मार्केट में भी मिलते। तो आज एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में सेम सेटअप, सेम लॉजिक जो कल मुझे डाउ जोन्स में दिखा था, बट मैं यूएस मार्केट ट्रेड नहीं करता, तो मैंने बस एनालिसिस डाली थी। बट कुछ लोगों को लगता है, तो आज का लॉजिक बता देता हूँ। आज मैंने मार्केट में यहाँ पर एंट्री किया और यहाँ पर एग्जिट किया है, इस लेवल पे एग्जिट किया है। दैट इज ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ से देखोगे तो दैट इज 600 पॉइंट्स, बट मैं ऑप्शन सेलिंग में था तो मुझे 200 पॉइंट्स मिले बिकॉज जिस कॉल ऑप्शन को मैंने शॉर्ट किया था वो था ही 300 का। तो द रीज़न इज, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक था। मार्केट एक ऑलरेडी इम्पल्स में था, मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था। अब मार्केट ने यहाँ पे हॉल्ट किया, साइडवेज हुआ। जब भी मार्केट साइडवेज होता है मतलब पोजिशंस बन रही है, बायर सेलर्स दोनों के बीच में एक फाइट हो रही है, एक एक्यूमुलेशन फेज आ गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना जो एवरेज काफ़ी अच्छे यहाँ पे ऑर्डर्स बने हैं, एंड जो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट है 70-80 मिलियन का वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पर मार्केट खत्म हुई और मेरा जो व्यू था दैट इज़ कि मार्केट पहले ऊपर जाए, और मार्केट ऊपर खुली भी। क्यों ऊपर खुली एंड क्यों खुली वो तो नहीं पता, बट मेरा जो एनालिसिस था ये था, यहाँ पर ना सेलिंग प्रेशर देख के बहुत सारे लोगों ने ओवरनाइट हैवी सेलिंग साइड पे पोजीशंस बनाई होंगी, और उनके जो मेजर स्टॉप लॉसेस होंगे इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल के आसपास कहीं होंगे, बट मेजर इस और इस लेवल पे होंगे। तो मार्केट ना अपनी डायरेक्शन कंटिन्यू करने से पहले एग्जिस्टिंग सेलर्स को मार्केट पहले बाहर करेगा, फिर वो अपनी डायरेक्शन धीरे 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 कंटिन्यू करेगा। अब एक बात बताओ, जिस ट्रेड में आप पहले एंटर किए हो आपको वहाँ पे लॉस हो गया, आपने यहाँ पे सेल किया, मार्केट सीधा 1% ऊपर खुलता है, आपका लॉस दिखाता है सीधा, मान लेते हैं आप 2 लॉट से थे, आपको सीधा दिखाता है 8-10 हज़ार का लॉस, ठीक है, और ये काफ़ी बल्क में बहुत लोगों का, ठीक है। तो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा कि आप वापस सेल साइड में ट्रेड लो, और मार्केट यही चाहता है कि आपको कन्विक्शन ना दे, ठीक है। यहाँ पर मेरा सेटअप था, दैट इज़ यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, ये जो मैंने मार्क करके रखा है, दैट इज़ दिस पर्टिकुलर सप्लाई एरिया। जैसे ही मार्केट खुला, सप्लाई एरिया पे टैप किया, मैंने अपने चार्ट को, जो कि मैं करता हूँ दैट इज़ 1 मिनट में मेरी एंट्री होती है, 1 मिनट पे मैंने शिफ्ट किया, ठीक है। मेरे को पता है लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया, मार्केट विल ट्राई टू, जो लोग यहाँ पे बाइंग में बैठे थे, ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स भी थे, सेलर्स भी थे, सेलर्स के स्टॉप लॉस खत्म हो गए, अब बायर्स बैठे हैं, बायर्स आर एंजॉइंग। अब मार्केट बायर्स को भी धीरे धीरे, जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया, धीरे 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 इस लेवल तक टारगेट करेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे मेरी एंट्री कैसे हुई, मैं आपको एंट्री समझाता हूँ। तो एंट्री इज लाइक दैट, मार्केट गया, ओपन हुआ, ऊपर गया, अपना लो ब्रेक किया। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भाई डे लो ब्रेक हो गया, एंट्री कर, डे लो पे एंट्री किए, ब्रेक होने पे स्टॉप लॉस। यही होता है अगर आप जो बेसिक्स फॉलो करते आ रहे हो ना, जो आपने एकदम सीखा है। मार्केट आज की जो करंट मार्केट सिचुएशन दैट इज़ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। आपने यहाँ पे डे लो पे ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, स्टॉप लॉस एंड हुआ, और मेरी जो एंट्री थी ना दैट इज़ एग्जैक्ट मेरा ये था, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मेरा सेटअप बोलता है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में कभी एंट्री नहीं करनी, एक पुल बैक पे करनी है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मैंने अपना फिबोनाची टूल निकाला, टॉप से यहाँ तक बॉटम तक लगाया, दैट इज़ एग्जैक्ट 60% लेवल, एंड यहाँ पर मेरे और भी कॉन्फ्लुएंसेस थे, ये एक सप्लाई लेवल था, दैट इज़ दिस लेवल, मेरा यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा था, एंड मैंने वहीं पर एंट्री की, एग्जैक्ट यहाँ पर मेरी एंट्री थी, और इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि स्पॉट चार्ट पे, ऑप्शन चार्ट पे, स्पॉट चार्ट पे 60 पॉइंट का दिख रहा होगा, बट ऑप्शन चार्ट पे करीब करीब 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, एंड उसके अगेंस्ट में मेरा टारगेट था दैट इज दिस लो, और एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज ही आएगा, बट यू नो मार्केट फंडामेंटल्स नेगेटिव है। मैंने अपना एग्जैक्ट जो प्रॉफिट बुक किया दैट इज अराउंड दिस कैंडल, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग में था, इतने ज़्यादा प्रीमियम टूट चुके थे, तो और वेट करने का कोई मतलब बन नहीं रहा था। मेरी एंट्री के बाद मार्केट और काफ़ी ज़्यादा नीचे गया, बट मैं ऑप्शन सेलर था तो मेरा इतना कुछ ज़्यादा 1000 रुपये और ऊपर बनता, बट दैट इज़ ओके। तो ये होता है जब आपको मार्केट की फंडामेंटल्स के साथ आप अलाइन करके ट्रेड करते हो, ठीक है। आई नो द न्यूज़ वर नेगेटिव, एंड इतना बड़ा गैप अप देखने के बाद बायर सेलर्स दोनों फंसते हैं, बट यहाँ पर आपको एक
थोड़ा बेसिक्स आइडिया हो, थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप इस तरीके के ट्रेड होल्ड कर पाते हो। एक बात बताओ, जब मैं बाइंग सेलिंग साइड में भी था तो यहाँ पर आप देखोगे कितने बड़े बड़े पुल बैक्स हैं। एक टाइम पे यहाँ पर आने के बाद मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट था, और यहाँ पे आते आते मार्केट बहुत अच्छा खासा पुल बैक ले रहा है, बट मैं होल्ड करके बैठा हूँ बिकॉज आई एम ऑप्शन सेलर एंड मेरे को पता है मेरा जो एनालिसिस है वो मेरे को नीचे तक बोल रहा है। तो मैंने बड़े बड़े पुल बैक, ये पुल बैक देखा, ये पुल बैक देखा, ये पुल बैक देखा, ये पुल बैक देखा, तो आई कैन होल्ड बिकॉज आई नो माई एनालिसिस कि मैंने इस बेसिस पे लिया है। तो दैट्स इट। और ऑलरेडी मैंने अपना पीएनएल भी डाल दिया। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई पीएनएल दिखाओ, क्योंकि देखो यार मैं नहीं मानता कि पीएनएल इज़ एवरीथिंग। अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो दैट इज़ मोर वर्थ, मेरे को वर्थ लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो दैट्स इट। अब कल का अगर मैं आपके साथ एक बेसिक सा एनालिसिस शेयर करूँ तो कल का मेरा क्या व्यू है। अब जब भी मार्केट में इतना बड़ा फॉल आता है ना, तो आपने खुद नोटिस किया होगा क्या होता है, आप खुद देखो। इतना फॉल आया, सॉरी ओके, इतना बड़ा फॉल आया, साइडवेज मैनिपुलेट, देन फॉल आया। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली एक साइडवेज मार्केट पॉज करेगा, ठीक है, थोड़ा सा रुकेगा। ऑलरेडी दैट इज़ अ गुड लेवल, 39,000 के लेवल पे एक सपोर्ट लेवल पे है, राउंड नंबर पे है, ठीक है। थोड़े दिन हो सकते हैं होल्ड करें, या अब इतने ज़्यादा कॉल अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो और डेरिवेटिव मार्केट कैसे काम करता है, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइटर्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि लाइक हम उस पर चलते हैं, OI डेटा देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते हैं क्या बोल रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन में जाके देखते हैं। तो आप देखोगे जो कॉल राइटिंग हुई है ना, आप देख सकते हो कॉल राइटिंग किस लेवल की हुई है यहाँ पर। ये तो चलो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी दिखाता हूँ मैं आपको। आप देख लो यार कॉल राइटिंग किस हद में हो रही है, मतलब ये पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप देख सकते हो हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, 39,500, 36 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, 40,000, 40,500, 41,000, दैट ऑल आर दी रेजिस्टेंस लेवल। और आप बोल सकते हो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर है वो लोग अपनी कॉल को शॉर्ट करके बैठे हैं, दे आर इंजॉइंग देयर प्रॉफिट्स, वो सिर्फ टाइम डीके का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उनको थोड़ा बाहर करने के लिए थर्सडे वाले दिन मार्केट एक बोल सकते हो शॉर्ट कवरिंग आती है, ठीक है। वो लोग को मार्केट शॉर्ट को कवर करने के लिए मार्केट एक ऊपर साइड पे डायरेक्शन देता है ताकि पोजीशंस क्लोज हो, नहीं स्टार्ट हो, ठीक है। मार्केट वुड लाइक टू ऑलवेज फिल दी ऑर्डर्स, ठीक है। मार्केट में ज़्यादा ओपन ऑर्डर्स, दैट इज़ द एल्गोरिदम, मार्केट में ओपन ऑर्डर्स नहीं होते, मार्केट विल ट्राई टू कवर एवरी सिंगल ऑर्डर, ठीक है। तो ये लॉजिक है। आप मेरा कल का है स्लाइट अपसाइड मोमेंटम, स्लाइट से मेरा मतलब है दैट इज़ अगर आज मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स गिरा है, तो हो सकता है कल 500 पॉइंट की ऐसे रिकवरी भी आए, फिर हॉल्ट करे, फिर वापस नीचे आ जाएगा, बिकॉज द मार्केट मोमेंटम इज़ बेयरिश। बट कल मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा, आई हैव टू सी, बिकॉज कल हो सकता है मैं ट्रेड ना भी करूँ, बिकॉज मैं सेल ऑन राइज करने वाला हूँ। ऊपर आ जाए, अगर मेरे को दिखता है कोई गिरने का चांस बनता है, देन आई विल सेल, बट अदरवाइज बाइंग साइड पे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। बट देखते हैं, बाय भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ट्रेडर्स हैं, हमें ऊपर नीचे पैसा बनाना आना चाहिए। ऊपर जा रहे ऊपर की ट्रेड लो, नीचे जा रहे नीचे की ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट्स इट एंड लेट्स सी कल मार्केट में क्या रहता है। मैंने आपके अपना एनालिसिस शेयर किया है कल के लिए, एंड मैंने आज का लॉजिक भी शेयर किया है। अगर मैं ऑप्शन बाइंग में होता तो आप समझ सकते हो यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर मैंने तीन लॉट 2 लॉट पे भी काम किया होता तो मेरा 15-20 हज़ार का प्रॉफिट बन जाता, क्योंकि मैं इन द मनी कॉल पुट बाय करता ऑब्वियसली। तो बट ऑप्शन सेलिंग क्यों, बिकॉज देखो अगर आज मैं ऑप्शन बाइंग करके पैसा बना भी लूँ ना, तो कल अगर मैं वापस ऑप्शन बाइंग करूँगा तो मैं लॉस करूँगा, बिकॉज आई नो दैट ऑप्शन बायर के पास क्यों लोग ऑप्शन सेलिंग प्रेफर्ड करते हैं। मार्केट 3 डायरेक्शन में जाती है, दैट इज अपसाइड, डाउनसाइड एंड साइडवेज। एक सेलर, ऑप्शन सेलर, अगर आपने सोचा है आपने पुट शॉर्ट की है, पुट शॉर्ट की है मतलब आपका व्यू बुलिश है, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर गई तो आपको बट ठीक ठाक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक ठाक नहीं अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, आपके डायरेक्शन में मार्केट गई। अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। अच्छा खासा तो नहीं बट ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। बट आपका अगर मार्केट थोड़ा सा अगेंस्ट में जाती है ना, थोड़ा सा अगेंस्ट में, ठीक है, तब भी आप बहुत बड़े लॉस में नहीं होगे, एक स्लाइट ब्रेक इवन और एक डिसेंट प्रॉफिट में होगे। बट अगर आपके अगेंस्ट में एकदम शार्पली गिरती है तो ही आप लॉस पे होगे, ठीक है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, अगर मैं
बोलूँ तीन, अगर अपसाइड, साइडवेज और डाउनसाइड होती है तो ऑप्शन सेलर साइडवेज और अपसाइड दोनों जगह पैसा बना लेगा और डाउनसाइड में लूज करेगा। तो बायर सेलर की प्रोबेबिलिटी हो गई जीतने की, दैट इज 66%, और जो ऑप्शन बायर है उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 33%। और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अगर आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और फिर भी आप बाइंग कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी यू गोइंग टू लूज मनी। सच बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऑप्शन बाइंग करके बहुत पैसे लॉस किए। ठीक है, कैपिटल होने के बाद भी मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था, दैट इज शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। कैपिटल होने का एक तो फायदा हो कि मैं ऑप्शन सेल कर पाऊँ। ऑप्शन सेलर, आप डे स्टार्टिंग में घुस गए और आपकी डायरेक्शन में मार्केट आ गई ना, तो बहुत कम चांसेस है कि आप उस दिन लॉस में निकलो, बहुत कम, क्योंकि एक बार आपको डायरेक्शन मिल गई ना, तो बड़े बड़े पुल बैक भी ना, मैं क्या बताऊं, आप मानोगे नहीं। आज के चार्ट में क्या हुआ, स्पॉट चार्ट बैंक निफ्टी के चार्ट में कैंडल ऊपर की बन रही है, बट ऑप्शन चार्ट में नीचे की बन रही है। और क्या बोलूं मैं, बिकॉज ऑप्शन सेलर को थीटा डिके और काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो आई प्रेफर्ड, अगर आपको मार्केट में आप लॉस कर रहे हो, बैक टू बैक लॉसेस कर रहे हो, तो आप ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट करो। आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे, आपकी स्क्रीन ना डेली ग्रीन में क्लोज होगी। ग्रीन में क्लोज होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो धीरे 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 पैसा बना लोगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लेट्स सी कल क्या होता है। एंड कल जो भी मैं ट्रेड लूँगा आई विल शेयर विथ यू गाइस, एंड मिलते हैं कल की, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एंड बाय बाय।